गोवा का अग्निकांड से लेकर जहां पर राज्य के सीएम प्रमोद सावंत ने एक बड़ा बयान दे दिया है। प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा में चल रहे क्लबों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने कहा कि ऐसे हादसे आगे ना हो, इसके लिए प्रशासन कदम उठा रहा है। तो सख्ती यहां पर बरत दी गई है और लगातार उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर सुरक्षा के नियम ताक पर रखकर अब तक ये तमाम क्लब्स या कैफेज वहां चलाए जा रहे थे, उन पर देखिए किस तरीके से गोवा पुलिस अब सख्ती बरती हुई है। जा जाकर चेकिंग अभियान बाकायदा चलाए जा रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन है उनको चेक किया जा रहा है, जो फायर सेफ्टी लाइसेंस है उसको भी चेक किया जा रहा है। इस तरह के एक्सीडेंट और कभी और कहीं पे भी न हो, इसलिए जो एरियाज हमें कंसर्न थे, फॉर एग्जांपल द ड्राउनिंग ऑफ द टूरिस्ट, जहाँ पे रिस्क रहती हैं वहाँ सभी जगह पे एंड ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेफ्टी प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने के लिए कहा है। स्पेशली इन द वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्सीडेंट्स इस तरह के न हो, इसलिए जितने सारे लाइसेंसेस और सेफ्टी उनको फॉलो कर, जेट स्कीज, बनाना राइड, पैरास्लेडिंग, टूरिज्म बोट्स या ईच एंड एवरी थिंग्स। जिस जगह पे फायर सेफ्टी फेलियर्स इन द टूरिज्म एस्टैब्लिशमेंट है, हमें ब्लंटली वायलेशन कहाँ पे भी दिखा, समझो हमारी जो जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी ने इंस्पेक्शन करने के बाद ब्लंट वायलेशन दिखा तो कुछ दिन के लिए उनकी एक्टिविटी जब तक नॉर्म्स फॉलो न करें तब तक वो बंद रहेंगे। ओके। सेकेंड, इवन दो देयर इज एन असॉल्ट फाइट्स बिटवीन द टूरिस्ट एंड द एस्टैब्लिशमेंट्स, इनके बीच में भी न हो, इसलिए जहाँ पे वो टाउट्स हो, बाउंसर हो, इस तरह के जो कोई हैं, द गवर्नमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। इसलिए हमने, चाहे वो TTAG, CCA, सभी जितने सारे टूरिज्म स्टेक होल्डर, शेक ओनर्स एसोसिएशन, होटलर्स, इनको सबके लिए हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, आप कानून हाथ में न लो, आपको जो कुछ है यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ अवर पुलिस सो दैट वी कैन टेक द प्रॉपर एक्शंस अगेंस्ट देम। और गोवा प्रशासन ने नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी पर कल बुलडोजर एक्शन शुरू किया। नाइट क्लब के अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए ढहा दिया गया। आज गोवा सरकार और गोवा पुलिस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। अब जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इस समय हम गोवा के वेगाटोर इलाके में हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं जो गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के जो मल्टीपल पब है रोमियो लेन, वहां पर तोड़क कार्रवाई अब गोवा सरकार ने शुरू कर दी है। न्यूज 18 इंडिया गोवा के वेगाटोर इलाके के रोमियो लेन की उसी जगह पर है जहां पर तोड़क कार्रवाई हुई थी और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन स्ट्रक्चरों को भी पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। इस समय हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो क्लब बना हुआ है, नाइट क्लब बना हुआ है, वो पूरा का पूरा क्लब इलीगल है। जी हाँ, बिल्कुल अवैध तरीके से इसको बनाया गया है और कितना बड़ा स्ट्रक्चर है इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। काफी इंटीरियर है और काफी अंदर जाकर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है बिल्कुल समंदर के किनारे है। यही वजह है कि जब यहाँ पर गोवा सरकार ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इलीगल तरीके से बनाया गया है। इसलिए हम आपको साफ जो एंट्री है, एंट्री गेट से पूरे अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर ये बनाया गया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी जगह पर ये जो स्ट्रक्चर है रोमियो लेन, इनके मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा है और बताया जा रहा है कि अग्निकांड के बाद दोनों जो भाई हैं वो थाईलैंड भागने में कामयाब हो चुके हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कलर नोटिस, यानी कि जो क्रिमिनल इंटीमेशन होते हैं उनके लिए, जो आरोपी अगर विदेश के बाहर चले जाते हैं उनको खोजने के लिए ये ब्लू कलर नोटिस इंटरपोल ने जारी कर दी है। अब गोवा सरकार पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि यही वजह है कि अब जो भी इलीगल स्ट्रक्चर है उसे अब गोवा में तोड़ा जा रहा है। और जिस नाइट क्लब में आग लगी वहां से लोगों को निकलने में क्यों दिक्कत हुई, इसका जिक्र FIR में किया गया है। बताया गया कि नाइट क्लब में ना ग्राउंड फ्लोर पर और ना डेक फ्लोर पर कोई इमरजेंसी एग्जिट था जिससे कि लोग भाग सकते। आग लगने की वजह से तकरीबन 25 लोगों की इसमें मौत हो चुकी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इतने इंटरी चलने के बाद भी ये जो पब है अभी भी अंदर के रास्ता दिखाते हुए जा रहे हैं। अगर मैं आपको रास्ता नीचे जगह दिखाऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा का पूरा पब है वो समंदर के किनारे बनाया गया है। मेन एंट्री आप यहीं पे रहते हैं?
तो यहाँ पे ये कल कितने बजे तोड़ा गया था ये कल कुछ रात में तोड़ा गया था 8 बजे। 8 बजे। तो आज फिर से कोई टीम आ रही है तोड़ने वाली क्या? वो कुछ पता नहीं। ओके, तो फिर यहाँ के इसका मालिक कौन है? मालिक का कुछ पता नहीं। जो सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, ये लोग कौन है? ये लोग यहाँ के ओनर है। तो आते हमने थे यहाँ वो पे लोग? सिक्योरिटी वो लोग आते थे यहाँ पे? कुछ पता नहीं। ओके, तो ये है कि बाउंसर है। देखिए जिस तरह से मैं दिखाऊंगा कि अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर ये पूरी तोड़क कार्रवाई हुई थी। तो अंदाजा लगाइए कि जो बाहर से मेन एंट्री है उसके बाद से ये पूरे रोमियो लेन में यहाँ पर काफी बड़ा ये एरिया है और काफी फेमस भी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर फॉरेनर और जो नेशनल टूरिस्ट है, जो देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे आते थे, इस जगह पर मौजूद थे। और कल जब गोवा प्रशासन की टीम आई थी तो उन्होंने इस पूरे इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ा है। बहुत हिस्सा अभी भी बचा हुआ है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर के बिल्कुल हम जब समंदर के किनारे पहुंच चुके हैं वहां पर मेन स्ट्रक्चर को बनाया गया था जो पूरी तरीके से इलीगल था। उसे गोवा जो प्रशासन है, जो कॉर्पोरेशन है, उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है। और जिस तरीके से बताया जाता है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आते थे, भीड़ बहुत ज्यादा होती थी, उसके बाद पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज भी जो है गोवा सरकार इसमें एक्शन ले सकती है। तो अंदाजा लगाइए कितना बड़ा ये प्रेमिसेस है रोमियो लेन जो इलीगल तरीके से बनाया गया था। अब देखिए ये जो तस्वीर दिखाऊंगा कि समंदर के ठीक सामने और ठीक बगल में हम आ चुके हैं। इस पूरे इलीगल स्ट्रक्चर को कल यहाँ पे तोड़ा गया था और बताया जा रहा है कि आज भी गोवा प्रशासन यहाँ पे आएगा और बाकी का जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसे भी तोड़ेगा। और गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग के बाद उसके मालिक सौरभ लूथरा सुर्खियों में हैं। लूथरा ब्रदर्स ने अपने कैफे बिजनेस की शुरुआत दिल्ली के जीटीबी नगर के हडसन लेन में कैफे से की, जिसे 2023 में बंद कर दिया गया। 2 साल से ये कैफे बंद पड़ा है। हमारी सहयोगी रचना की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। गोवा नाइट क्लब में भीषण आग के बाद उसके मालिक सुर्खियों में हैं। बात कर रहे हैं गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा की। और सौरभ लूथरा इंजीनियरिंग के बाद किस तरीके से कैफे बिजनेस में आए, आज हम आपको उनका वो पहला कैफे दिखाते हैं जहां से उन्होंने कैफे बिजनेस की शुरुआत की थी। ये हडसन लेन यानी कि जीटीबी नगर में बना ममाज बॉय उनका पहला कैफे है जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद अपने कैफे बिजनेस की शुरुआत की थी। और फिलहाल अभी ये जो कैफे है वो लगभग 2 साल से बंद पड़ा है। 2017 में ममाज बॉय की ओपनिंग की गई थी और ओपनिंग के बाद ये कैफे काफी ज्यादा चर्चा में था क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कैंपस के पास का एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं, वो लगातार आते थे और कैफे जो है वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। लेकिन 2023 में इस कैफे को बंद कर दिया गया। अब आखिरकार कारण क्या है कि इस कैफे को बंद करना पड़ा? आप देखें तो ये बिल्डिंग जो है आपको इस वक्त काफी ज्यादा पुरानी नजर आ रही होगी और ये रास्ता है लिफ्ट का जो कि अभी शटर से पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा है। और इस कैफे की बात अगर हम बताएं, जो कि सौरभ लूथरा का पहला कैफे था जहां से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, ममाज बॉय। यहाँ से ऊपर जब लिफ्ट के जरिए ऊपर जाते तो 3rd फ्लोर पर पूरा कैफे चलता था और उसके बाद टेरेस पर पूरे कैफे को ऑपरेट किया जाता था। और 2nd फ्लोर पर उनका एक और कैफे था, ड्रामेबाज, जिसका नाम था। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी और अब 2 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। 2017 में धुआंधार शुरुआत हुई और उसके बाद बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल पड़ा और उसके बाद अब ये बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरी ऊपर तक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। और मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाना चाहूं तो इस वक्त इसका जो हाल है वो कहीं ना कहीं जर्जर पड़ा हुआ है। नीचे जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर बंद पड़ी हैं। हालांकि जो एक शॉप है वो अभी खुली है और वो 1 महीने पहले ही वो शॉप खुली है, लेकिन अब इधर की तरफ की शॉप्स देखेंगे तो वो बंद पड़ी है। सभी दुकानें बंद है, एक दुकान यहाँ पर खुली हुई है। ये बताइए, ये आपका है आउटलेट? जी मैम। अच्छा, तो ये आपने भी एक कैफे खोला है यहाँ? जी, इट्स अ फाइन एंड रेस्टोरेंट। अच्छा, क्या नाम है आपका? निमेश। तो निमेश जी, आप कितने दिन हुए यहाँ आकर? ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ। अच्छा, तो ये बताइए, आपके ये जो साथ में ममाज बॉय के बारे में तो आपने सुना होगा? जी मैम। क्या सुना आपने? ये काफी रनिंग कैफे था एंड वंस अपॉन अ टाइम ये यहाँ की जान हुआ करता था। अच्छा,
तो ये जान हुआ करता था, फिर अचानक से इसे बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई? That I don't know really so much, but मैंने ऐसा सुना है कि भाई यहाँ पे जो owners है, they are shifted somewhere else like abroad. अच्छा। So that's why they close it down. अच्छा, आपने कभी इस कैफे को खुला देखा है? जी नहीं, मैंने आई थिंक 15 दिन पहले कुछ एजेंट्स उनको सेलिंग के लिए दिखाने के लिए आए थे. एट दैट टाइम आई वेंट इनसाइड. अच्छा। अंदर उनका जो सामान है पूरा रैप पड़ा है, बट द थिंग्स इंटीरियर ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे कोई बड़ी फाइट हुई और आधा आधा टूटा था. अच्छा, जब आप अंदर गए तो सामान रैप पड़ा है और इंटीरियर को देखकर आपको ऐसा लगा कि शायद अंदर कोई लड़ाई हुई हो और उसके बाद शायद ये बंद करना पड़ गया हो. जी मैम. अच्छा, जी. तो ये आपने कहा कि काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, रनिंग था और अब बंद हो गया, तो लगता नहीं कुछ कि अचानक से क्यों बंद करना पड़ा? इन पास्ट क्या हुआ मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, अच्छा, बट तो आपने भी इसको लेने की कोशिश की थी क्या? क्या हुआ, क्या जवाब मिला? मैंने जब लेने का ट्राई किया था तब बोला था कि ओनर्स दे आर नॉट इन कांटेक्ट एंड वी नीड टू वेट बिकॉज दे हैव सम एग्रीमेंट विद द मेन ओनर. सो अच्छा, तो ये यहाँ प्रॉपर्टी के डील कौन करता है? कौन है प्रॉपर्टी डीलर? मैंने जो प्रॉपर्टी ली है वो सनी भाई है. अच्छा। ऑलमोस्ट यहाँ की सारी प्रॉपर्टी का डील वो करते हैं. अच्छा, तो ये अभी आपने जो ली है इसका क्या रेंट रहा होगा? क्योंकि चूंकि ये तो 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर और टेरेस पूरा, तो काफी ज्यादा रेंट भी होगा इसका. जी मैम. लमसम अगर माने तो एक्चुअली मैंने जो लिया है लमसम अराउंड लाइक 175 के आसपास होता है. तो 175 के करीब इन्होंने नीचे का एक फ्लोर लिया है और अब ये तो 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर और टेरेस था, तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो 4-5 लाख तो इसका महीने का किराया होगा और अब ये 2 साल से बंद पड़ा है.